तीसरे मतदान के बाद अब चौथे चरण की बारी है और कल चौथे चरण का मतदान जगह जगह होना है। आज जिस तरह से लोकसभा चुनाव की बात की जाए, इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर इंडिया गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए है और दोनों ने अपनी कमर को कस रखा है और दोनों प्रचार प्रसार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और जहां तक अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात की जाए, राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी का माहौल लगातार बना हुआ है। आज हमारे साथ पार्षद हैं लालबाग के वकार अहमद साहब। वकार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रभात साक्षी में। और जिस तरह से अयोध्या में चुनावी एक माहौल है और एक तरफ अवधेश जी हैं, दूसरी तरफ लल्लू सिंह हैं और तीसरी तरफ बीएसपी से सच्चिदानंद पांडे हैं, तो क्या लगता है जो अयोध्या का जो समीकरण है इस वक्त क्या है और चुनावी माहौल क्या इस वक्त है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट में हम लोग निकलते हैं, जनता मिलती है, जनता के पास जाते हैं, जनता चर्चाएं करती है, तो मैंने बहुत देखा कि ज़्यादातर जनता जो है इस बार जो है वो रोज़गार का मुद्दा काफ़ी वैल्यू रख रहा है। युवा जो है बेरोज़गार हो गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं निराशा है, इसलिए वो थोड़ा बदलाव चाहते हैं। और रह गई बात इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन हर जगह जो है ज़ोर शोर से लड़ रहा है, फाइट में है और काफ़ी अच्छी फाइट में है। सरकार बनाने जा रही है इंडिया गठबंधन। वकार जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जहाँ एक तरफ अवधेश जी हैं, 9 बार विधायक रह चुके हैं, 6 बार कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी से, वहीं दूसरी तरफ लल्लू सिंह जी जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार उनको फिर टिकट दिया गया है और दोनों वरिष्ठ हैं, बहुत ही राजनीतिक मामले में दोनों जानकार हैं। तो इस वक्त अयोध्या की जो लड़ाई है वो किस तरह की मानी जा रही दोनों कैंडिडेट को लेकर? देखिए, ये बड़ा चुनाव है, इसमें लोकल स्तर का कोई रोल नहीं रह जाता है और जनता जो है बड़े चुनाव में अपने मुद्दों के साथ जो है मतदान करती है और जनता बहुत जागरूक है। जनता मतदान जो है वो इस बार परिवर्तन को लेकर करेगी। नहीं, जिस तरह से महंगाई एक तरफ है, बेरोज़गारी है, और अगर शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, स्कूलों में उस तरह की पढ़ाई नहीं, लेकिन फिर भी सरकार इस पर किसी भी प्रकार न सोच रही है, न इस पर किसी प्रकार की स्कूलों पर वो रोक लगा रही है। इससे महंगाई हो चुकी है, अभिभावक पूरी तरह से परेशान है। तो क्या लगता है जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम की जाएगी? मुझे लगता है कि शिक्षा पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ज़रूर जो है कुछ ना कुछ लगाम लगाई जाएगी। जिस तरीके से किताबें हैं, हर सेमेस्टर हर साल जो है बदल ली जाती है क्लासेस में। मैंने ये भी देखा है, मैं तो जनता से जुड़ा रहा, लोगों को जो है कितने बच्चे हैं वो अपनी बुक को जो है देना चाहते हैं दूसरों को स्वेच्छा से कि किसी के काम आ जाए, हमारे पैसे किसी के पुण्य का कार्य हो जाएगा। इसी प्रति समाज में लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। लेकिन ये जो हर साल जो बुक बदली जा रही है, ये बहुत ही ख़राब नियम है। इस नियम पे सरकार को ज़रूर अंकुश लगानी चाहिए, वो राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी अंकुश लगाना चाहिए। अयोध्या के अगर विकास की बात की जाए तो अयोध्या में कितना विकास हो रहा है? क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे स्टेशन भव्य दे दिया, और जनता का भी कहना है कि जिस तरह से हम लोग को दिल्ली लखनऊ से फ़्लाइट लेनी पड़ती थी, अब वो फ़्लाइट हमको अयोध्या से ही मुहैया हो जा रही है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी जो इन विकास की बातों को कर रही है तो कहीं सही है? और अयोध्या में कितना विकास हो रहा है? देखिए, विकास जब सरकारें आती हैं तो विकास करना उनका कार्य होता है और हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा विकास तो नहीं हुआ है और चंद जो है रोडें हैं उसको बनाई गई है और वो भी ख़ास एक इवेंट के लिए। बाकी मुझे तो नहीं लगता, बहुत सी सड़कें हैं हमारे ही क्षेत्र में हैं जो बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, टूटी है, जीड़ चीड़ है। आज 10 वर्ष हो गए हैं, 10 वर्षों से बहुत सी रोडें बनी नहीं हैं, जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो हम लोग अपने निगम में जाते हैं, सदन में बात रखते हैं और प्रपोजल देते हैं, उसके बावजूद जो है हो नहीं पाती, रोडें बन नहीं पाती।
वक़ार जी, जैसे मैंने एक सवाल किया था कि लड़ाई इस वक्त एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट पुराने हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी पुराने कैंडिडेट हैं, तो अयोध्या की लड़ाई किस तरह की मानी जा रही है? देखिए, अयोध्या में बस परिवर्तन की लहर है, लड़ाई का तो कोई इशू ही नहीं है। परिवर्तन जनता चाहती है, चूँकि बेरोजगारी है, महंगाई है, इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं, इसकी वजह से जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। क्या लगता है जिस तरह से केजरीवाल जी की जमानत हुई, आपकी क्या लगता है जो आने के बाद चुनावी समीकरण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव दिखने जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से वो बाहर आए कल, उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं में और इंडिया गठबंधन के लोगों में एक अलग ही ताकत देखने को मिली। क्या लगता है उनके आ जाने से ही सारी ताकत थी अभी तक? हाँ, उनके कार्यकर्ता जो है काफ़ी उत्साहित हैं, और चूँकि गठबंधन है तो यहाँ पर हमारे वहाँ अयोध्या लोकसभा में एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता पदाधिकारी सब एकजुट करके निरंतर मेहनत कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, मुद्दों को लेके जा रहे हैं, और उसी से रिजल्ट भी आ रहा है कि जनता में परिवर्तन का जो है रुख है। वक़ार जी, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से बीजेपी का हमेशा मुद्दा रहा राम मंदिर निर्माण, अब तो मंदिर निर्माण भी हो गया है और भव्यता भी दे दी गई है, लोग दर्शन भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी राम मंदिर के नाम पर जनता को भुना पाएगी? हमको तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो है राम मंदिर का निर्माण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कराया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खाद भुना पाएगी इस मुद्दे को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारे साथ वक़ार अहमद साहब, जो कि पार्षद हैं समाजवादी पार्टी लालबाग से। और जिस तरह से शिक्षा की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, और जिस तरह से यहाँ पर महंगाई इस वक्त चरम सीमा पर है, तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अब बदलाव जनता देखना चाह रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता रुख किसकी ओर करती है और किसको अपना समर्थन देती है। और अयोध्या की जो लड़ाई है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि दोनों वरिष्ठ हैं, दोनों पुराने नेता हैं और राजनीतिक मामले में बहुत ही जानकार हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 20 मई को यहाँ पर मतदान होना है, 5वें चरण में अयोध्या का मतदान है। तो अब रुख क्या होता है, जनता किस ओर पलटी मारती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अयोध्या से तुफैल अहमद, परवा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।